तो दोस्तों 60,000 रुपये बचाएंगे या लगाएंगे रेनो क्विड का वो एसयूवी वाला लुक और कुछ मॉडर्न फीचर्स के लिए? क्या आप 60,000 रुपये देना पसंद करेंगे? क्या ये एक समझदारी वाली बात है, या फिर आप ऑल्टो K10 लेकर के 60,000 रुपये भी बचाएंगे और एक भरोसेमंद इंजन, काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड वैल्यू और एक तगड़े माइलेज के साथ आप इसका मज़ा लेंगे? तो आज इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं दोस्तों, कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से थोड़ा सा ऊपर उठ करके और आप अपने लिए एक गाड़ी लेना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हिसाब किताब बिल्कुल पक्का होने वाला है। वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों वो है कि कीमत। इन दोनों गाड़ियों की कीमत जो है वो कितना डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों मेहनत की कमाई है, हमारा पैसा है, हमें इसको सही जगह पे लगाना है, ना कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें नुकसान हो जाए। तो मारुति ऑल्टो K10 का जो बेस मॉडल है वो स्टार्ट होता है दोस्तों 3,70,000 रुपये का। एक्सोरो में ये स्टार्ट हो जाती है। वहीं रेनो की जो क्विड है वो स्टार्ट होती है आपकी करीब 4,30,000 रुपये में। तो यहाँ पर सीधा सीधा 60,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको मिलता है। और जब टॉप मॉडल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1,00,000 तक का डिफरेंस भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। और 60,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो एक एंट्री लेवल गाड़ी खरीदने के लिए काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती है और होती भी है दोस्तों। इस 60,000 रुपये में आप अपनी नई गाड़ी को फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस दे सकते हैं, या फिर आप बहुत ही बेहतरीन एक्सेसरीज का किट लगवा सकते हैं इसमें, या फिर 1 साल का आप पेट्रोल भरवा सकते हैं इन पैसों से। तो ये सवाल पैदा होता है कि उन 60,000 रुपये का सही साबित करने वाली गाड़ी कौन सी है। तो बिल्कुल पॉइंट वाइज मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों लुक और डिज़ाइन। अपनी ओर अट्रैक्ट कौन सी गाड़ी आपको करेगी? तो डिज़ाइन के मामले में मानना पड़ेगा रेनो ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। क्विड लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसका जो एसयूवी वाला जो लुक है, मस्कुलर लुक है, ऊंची बॉडी और इसका जो 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ये चीज़ें आपको अच्छी रोड प्रेजेंस देती हैं, अच्छी एक गाड़ी की आइडेंटिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर जो रोड्स हैं वो थोड़ी सी ख़राब हैं, या गांव के एरिया में रहते हैं, या फिर आपको एक बोल्ड स्टाइलिश लुक वाली गाड़ी चाहिए, तो क्विड जो है वो आपको पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगी। और इसका जो डिज़ाइन है ये दोस्तों वाकई में काफ़ी फ्रेश और काफ़ी मॉडर्न दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऑल्टो K10 की बात करते हैं तो ये एक क्लासिक और जानी पहचानी एंट्री लेवल हैचबैक है। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, जिसे शहर में जो तंग गलियां होती हैं उसमें आप आराम से लेके जा सकते हैं, और पार्किंग में भी इसको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। हाल फिलहाल में यानी 2026 में आपको जो ये मॉडल दिख रहा है ऑल्टो K10 का, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन क्विड जितनी अट्रैक्टिव ये नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो स्टाइल से ज़्यादा काम और भरोसे पर यकीन रखते हैं। मतलब जिन लोगों को ट्रस्ट चाहिए और अपना काम निकालना है, उनको डिज़ाइन से या किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा ऑल्टो K10 की तरफ जाते हैं। तो डिज़ाइन जो है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। सड़क पर रौब जमाना है या फिर सादगी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए यहाँ इस पॉइंट में कौन सी गाड़ी सूट करेगी। अगला जो पॉइंट है वो है इंटीरियर फीचर्स। मतलब अंदर जो है वो आपको कौन सी गाड़ी बेहतर महसूस करवाएगी, अच्छा एक्सपीरियंस देगी। बाहर से तो दोस्तों आपको ये गाड़ियाँ जो है वो पसंद आ चुकी हैं, लेकिन अंदर कैसी होंगी? क्विड का जो कैबिन है वो बाहर के मॉडर्न डिज़ाइन की तरह अंदर से भी आपको मॉडर्न और स्टाइलिश ही मिलेगा। कुछ वेरिएंट्स में तो इसमें आपको जो अपर वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 8 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। और इसका जो बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोस्तों वो भी आपको बिल्कुल फ्रेश फील करवाएगा। काफ़ी बढ़िया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर ऑल्टो K10 को देखें तो ऑल्टो K10 भी पीछे नहीं है। मारुति ने काफ़ी स्मार्ट वर्क किया है यहाँ पे। ऑल्टो K10 के कुछ टॉप वेरिएंट्स में आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आता है। साथ में ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स जो हैं जो इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं। क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां अपनी कीमत को जस्टिफाई करती हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में काफ़ी बराबरी की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। क्विड कुछ मामलों में जैसे रियर व्यू कैमरा,
कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं, उनके साथ थोड़ी सी इससे आगे ज़रूर हो जाती है। लेकिन ऑल्टो K10 का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। अगला जो पॉइंट होगा दोस्तों वो होगा स्पेस और प्रैक्टिकलिटी का, मतलब फैमिली के लिए आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। जब आप अपनी पहली गाड़ी लेते हैं या एंट्री लेवल गाड़ी लेते हैं, मतलब वो आपकी पहली गाड़ी है, तो वो आपकी ही नहीं पूरी फैमिली की गाड़ी होती है दोस्तों। इसलिए इंटीरियर कंफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर रेनो क्विड जो है वो सीधे सीधे इस बाजी को मार जाती है, क्योंकि रेनो क्विड का जो व्हील बेस है वो ऑल्टो से लंबा है और ये उससे वाइडर भी है, जिससे कि इसका जो अंदर का कैबिन है, अंदर का जो स्पेस है वो काफ़ी खुला खुला महसूस होता है इन कंपैरिजन टू ऑल्टो K10। पीछे बैठने वालों के लिए लेग रूम, शोल्डर रूम काफ़ी अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो तब आता है जब हम बूट स्पेस को देखते हैं। बूट स्पेस में क्विड जो है वहाँ पर आपको मिलता है 279 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, जबकि ऑल्टो K10 में आपको 214 लीटर का बूट स्पेस ही मिल पाता है। अगर आप परिवार के साथ वीकेंड पर घूमने जाते हैं या आसपास कहीं भी जाते हैं और सामान लेके जाते हैं, तो क्विड में आपको एक्स्ट्रा 65 लीटर का बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में क्विड विनर है दोस्तों। तो अभी तक की कीमत, डिज़ाइन और स्पेस की हमने बात की है दोस्तों। इन तीनों में से आपको कौन सी गाड़ी आगे लग रही है, या आप कौन सी गाड़ी के साथ कॉम्प्रोमाइज़, किस फीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर हमारा ये डिटेल्ड वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पार्ट होगा हमारा इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज का। अगर बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, यानी गाड़ी के हार्ट की, तो उसमें आपकी ऑल्टो K10 जो है वो आपके लिए ट्रम्प कार्ड होगी दोस्तों। ऑल्टो K10 क्यों होगी? क्योंकि दोनों गाड़ियों में 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर हम इसके ऑन पेपर आंकड़े देखें, ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशंस है, पावर है, वो देखें, तो ऑल्टो K10 आपको 66 bhp का पावर प्रोड्यूस करके देता है, 89 मीटर का टॉर्क देती है। जबकि क्विड आपको 67 bhp की पावर देती है, 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। तो जो फिगर्स हैं वो लगभग बराबर हैं, कहीं टॉर्क ज़्यादा है, कहीं थोड़ी सी पावर आपको ज़्यादा दिख रही होगी। लेकिन हाईवे पर क्विड थोड़ी आपको पावरफुल लग सकती है, लेकिन ऑल्टो K10 वज़न में हल्की होने की वजह से शहर के ट्रैफिक में और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप इसको एक्सेलरेट कर पाएंगे। ये जो इंजन है मारुति का, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन पेपी इंजन आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। लेकिन जो असली कहानी है, जहाँ पर गेम पलट जाता है, वो है दोस्तों माइलेज। जब हम भारत में गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती थी पहले, वो होती थी माइलेज। लेकिन अब सेफ्टी हो चुकी है, फिर भी हम माइलेज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मारुति ऑल्टो K10 का जो ARAI सर्टिफाइड या क्लेम्ड माइलेज है वो है 24.9 किलोमीटर पर लीटर का। वहीं क्विड की अगर बात करते हैं तो 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसमें कंपनी क्लेम करती है। ये जो 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज का डिफरेंस आ रहा है, जो कि क्विड में कम मिल रहा है आपको, ये आपको लॉन्ग टर्म में जब देखेंगे तब आपकी जेब पे फर्क इस पे डालेगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ARAI सर्टिफाइड जो माइलेज होती है वो रियल वर्ल्ड माइलेज नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में आपकी ड्राइविंग हैबिट्स और ट्रैफिक के हिसाब से माइलेज जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ऑल्टो K10 आपके लिए हमेशा बेटर ही रहेगी। और दूसरा जो एक ब्रह्मास्त्र है मारुति के पास, वो है दोस्तों CNG। ऑल्टो K10 में आपको फैक्ट्री फिटेड CNG किट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर आपका बूट स्पेस तो ख़त्म होगा ही, लेकिन दोस्तों आपको माइलेज की तरफ देखने की ही ज़रूरत नहीं है। LXI और VXI वेरिएंट जो हैं वो आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में CNG में। ये लगभग 33 से 34 का माइलेज आपको, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग माइलेज ये मैं कहूँगा, 33 से 34 का माइलेज आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो पिछले कुछ सालों में CNG की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है गाड़ियों की, और CNG में गाड़ियाँ जो हैं वो क्लेम्ड माइलेज से हमेशा ज़्यादा माइलेज निकालती हैं। ऑल्टो से आप 36-37 का माइलेज भी निकाल सकते हैं अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट काफ़ी सही है। तो इससे हमारी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ एक तरफा ऑल्टो K10 कंप्लीटली विनर हो जाती है दोस्तों। तो माइलेज के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में लगभग सेम है, लेकिन माइलेज के मामले में ऑल्टो K10 विनर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है सेफ्टी।
पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको, एंट्री लेवल गाड़ियों में सेफ्टी पहले नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब वो देखी जाने लग गई है। दोनों ही गाड़ी में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। एबीएस, ईबीडी जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स जो स्टैंडर्ड मिलने चाहिए वो तो मिल ही जाते हैं दोस्तों। रेनो क्विड के हायर वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ईएसपी मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल यानी टीसीएस मिल जाता है आपको, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम टीपीएमएस मिल जाता है। ये सारे फीचर जो एडवांस फीचर्स हैं वो आपको ऑल्टो में कहीं ना कहीं मिसिंग मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फीचर जो है वो आपका कंप्लीट डिसीजन ही चेंज करवा देंगे। ये थोड़ा सा आपको जो हाईवे पे जाते हैं तो ये फीचर्स मदद करते हैं, जिससे कि आपको टायर की प्रेशर का पता चल जाता है, और गाड़ी को मतलब एकदम हाई स्पीड पे अगर आप चलाते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल उसको मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है वो मदद करता है। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी की जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो फीचर मिलने चाहिए वो दोनों गाड़ियों में यहाँ मिल जाते हैं। एंट्री लेवल में आपको सेफ्टी अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंट्री लेवल में दोस्तों सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल बराबर हैं, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, लास्ट पॉइंट, उसकी बात करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कंक्लूजन क्या है, क्या करना चाहिए आपको। तो एंड तक बने रहें। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, सर्विस और रीसेल वैल्यू, जो कि भरोसे का दूसरा नाम है। गाड़ी खरीदना एक बात है, उसे सालों साल चलाना दूसरी बात है। यहीं पर मारुति जो सालों साल का भरोसा है वो मारुति में आपको मिल जाता है। मारुति सुजुकी का जो सर्विस नेटवर्क है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। छोटे से छोटे शहर से लेके गांव में भी आपको ऑल्टो के मैकेनिक मिल जाएंगे, मारुति की गाड़ियों के मैकेनिक मिल जाएंगे। इसकी सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम है, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। रेनो की जो सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है पहले से, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना मारुति का है। तो रेनो जो है वो अब भी स्ट्रगल कर रही है सर्विस नेटवर्क के मामले में। और सबसे ज़रूरी बात ये है दोस्तों, रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू मारुति की सभी गाड़ियों की बहुत ही बेहतरीन होती है, और मारुति ऑल्टो K10 की जो रीसेल वैल्यू है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन है। इस गाड़ी को आप कभी भी बेच सकते हैं। 5 से 6 साल चला के अगर आपको गाड़ी बेचनी है तो दोस्तों इस ये काफ़ी अच्छी कीमत दे के जाएगी। जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उतनी अच्छी कीमत आपको ये दे के जाएगी। लेकिन क्विड की रीसेल वैल्यू ऑल्टो के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप ऑल्टो खरीदते हैं जो आपको स्टार्टिंग में भी क्विड से सस्ती मिल रही है और वो बाद में भी आपको एक बेहतर रिटर्न दे के जाती है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही तगड़ा फायदे का सौदा होने वाला है। तो रीसेल वैल्यू को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सर्विस और रीसेल वैल्यू जो है वो आपकी जेब पे भारी तब पड़ती है जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, और उस मामले में ऑल्टो में इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं आती और इसके पार्ट्स जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। जबकि रेनो में ऐसा नहीं है, रेनो में उल्टा है, महंगे मिलेंगे और इजीली नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी दी है, जड़ से ख़त्म करने वाली, कन्फ्यूज़न को जड़ से ख़त्म करने वाली जानकारी आपको दी है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इन पॉइंट्स के बेस पे आपको क्या करना चाहिए। तो आखिरी जो फैसला है वो ये है कि 60,000 रुपये हमें कहाँ लगाने हैं, बचाने हैं या लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी कहानी को समेट देते हैं। आपको रेनो क्विड कब खरीदनी चाहिए? अगर आपके लिए स्टाइल ज़्यादा ज़रूरी है, एसयूवी वाला लुक ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूरी है, मस्कुलर रोड प्रेजेंस ज़रूरी है, और कैबिन में, बूट में आपको ये जो थोड़ी सी जगह ऑल्टो से ज़्यादा मिलती है ये ज़रूरी है, और आप रेनो के सर्विस नेटवर्क से सेटिस्फाइड हैं, इसकी सर्विस करवा लेंगे, पार्ट्स का जो खर्चा है वो उठा लेंगे, तो आप इसके लिए 60,000 रुपये यहाँ ज़्यादा दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इन सभी झंझटों से बचना है, थोड़ी से स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ी छोटी गाड़ी ले सकते हैं और मारुति का भरोसा चाहिए, तो दोस्तों मारुति ऑल्टो K10 काफ़ी बेहतरीन चॉइस आपके लिए रहेगी। सीएनजी में गाड़ी लेनी है, नो डाउट ऑल्टो इज़ वन एंड ओनली ऑप्शन। मारुति का ट्रस्टेड इंजन, बहुत ही वाइड सर्विस नेटवर्क, बहुत ही तगड़ी रीसेल वैल्यू, तो ऑल्टो K10 वहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है दोस्तों। इसके अलावा मार्केट में एंट्री लेवल गाड़ियों के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमारा अगर कंक्लूजन सुनेंगे, हमारा जो फाइनल कंक्लूजन सुनेंगे, फैसला सुनेंगे, तो दोस्तों ऑल्टो K10 कुल मिलाकर के एक बेहतर चॉइस आपके लिए होगी। बहुत ही बढ़िया पैकेज आपको मिलेगा, 60,000 रुपये से कम में स्टार्ट हो रही है क्विड से। तो शुरुआत से ही आपके पैसे इस गाड़ी में बचने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आपकी लो रनिंग कॉस्ट, बेहतर रीसेल वैल्यू के रूप में सालों साल का जो फ़ायदा है वो आपको ऑल्टो K10 में मिलेगा। क्विड का एसयूवी वाला जो लुक है वो आपको अट्रैक्ट जरूर कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है इन फ्रंट ऑफ ऑल्टो K10, जो कि आपको मिल सकती है काफ़ी अच्छी कीमत पर।
शुरुआत से ही आप पैसे बचाइए, उस पैसे को एक्सेसरीज़ में लगाइए या फिर एक अच्छा इंश्योरेंस लीजिए या फिर कुछ और चीज़ उससे आप ले सकते हैं। उस पैसे को सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी रिटर्न से आप गाड़ी में पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन जो है वो आपके लिए रहेगा। तो ये है दोस्तों फुल कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों का। अगर ये कंपैरिजन, प्रैक्टिकल कंपैरिजन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी पसंद कौन सी है, भरोसेमंद ऑल्टो K10 लेंगे या स्टाइलिश क्विड लेंगे? फैसला आपने क्यों लिया, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं दोस्तों। हम आपकी राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, इसके लिए कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।